So today is 1st of December 2021 and we are going to do Sturm theorem. So before doing that, let me do Sturm sequence. So let me define first Sturm sequence. Okay, the finite ordered sequence of non-zero polynomials with real coefficients फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स जिसको हमने कहा एफ नॉट एक्स, फिर एफ वन एक्स एक दूसरा पॉलिनोमियल लिया, एफ टू एक्स एक तीसरा पॉलिनोमियल लिया और इस तरह से एक सीक्वेंस बनाया हमने एफ एस एक्स. दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द Sturm sequence for the polynomial fx. जो स्टार्टिंग पॉलिनोमियल fx उसका ये स्टर्म सीक्वेंस है. if the following conditions hold. ठीक है, ये सारी फॉलोइंग कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो इसको हम लोग स्टर्म सीक्वेंस बोलेंगे. कंडीशंस क्या है? नंबर 1, successive polynomials, let me call it as 1, let me call it as star. ये जो सीक्वेंस इसका हम स्टार नाम दे रहे हैं सो दैट आगे हम इसको रिफर कर सकें. सक्सेसिव पॉलिनोमियल of star do not have common root. दूसरा, the last polynomial fsx does not have real root. Third condition is that if alpha is a real root of one of the fkx for k is varying from 1 to s minus 1, यानी पहला और लास्ट को छोड़कर. ये देखिए सीक्वेंस एफ नॉट एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एफ एस एक्स तक जा रहा है. तो हमने कहा अगर अल्फा एक एफ के एक्स का रूट है वेयर के इज इन बिटवीन 1 एंड एस माइनस 1, देन एफ के माइनस 1 अल्फा एंड एफ के plus 1 alpha have different signs. इनके जो साइन है वो अलग लगाएंगे. एंड चौथी कंडीशन है if alpha is a real root of fx, then the product
fx and f1x changes sign from minus to plus when x increases and passes through the point अल्फा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम लोग ने क्या क्या किया। हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया, फाइनाइट ऑर्डर्ड सीक्वेंस, मतलब क्रम फिक्स है एलिमेंट्स का। किसका सीक्वेंस है? पॉलिनोमियल का सीक्वेंस है। कैसे पॉलिनोमियल? नॉन जीरो पॉलिनोमियल का सीक्वेंस है जिनके कोफिशिएंट्स रियल हों। तो उसका पहला सीक्वेंस का टर्म हमने लिया एफ एक्स, कोई एक पॉलिनोमियल, इसको नाम दिया एफ नॉट एक्स, और फिर एफ वन एक्स, एफ टू एक्स एंड एफ एस एक्स। इस सीक्वेंस को हम लोग स्टर्म सीक्वेंस कहेंगे फॉर द पॉलिनोमियल एफ एक्स के लिए स्टर्म सीक्वेंस कहेंगे अगर फॉलोइंग कंडीशन होल्ड करें। पहला क्या है? सक्सेसिव पॉलिनोमियल्स ऑफ स्टार डू नॉट हैव कॉमन रूट, यानी एफ एक्स और एफ वन एक्स के बीच में कोई कॉमन रूट ना हो, एफ वन एक्स एफ टू एक्स के बीच में कोई कॉमन रूट ना हो, एंड सो ऑन। ठीक है, एक के बाद एक जो पॉलिनोमियल आ रहा है उनके बीच में कोई कॉमन रूट ना हो। और दूसरा चीज है लास्ट पॉलिनोमियल जो है एफ एस एक्स डज नॉट हैव रियल रूट, जो लास्ट पॉलिनोमियल है उसमें कोई रियल रूट ना आए। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि इफ अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ एफ के एक्स, के कहाँ है? f1 से लेकर s-1 तक। अगर इसके बीच में कोई पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर सीक्वेंस का कोई भी बीच में पॉलिनोमियल लें और उसका कोई रूट अल्फा हो, तो एफ के माइनस वन अल्फा एंड एफ के प्लस वन अल्फा दोनों का साइन क्या है? अलग लगाएं। अगर एफ के माइनस वन को अल्फा पे एवेलुएट करें और एफ के प्लस वन को अल्फा पे एवेलुएट करें तो दोनों का साइन अलग अलग आना चाहिए। इसके बाद करें चौथी कंडीशन है इफ अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ एफ एक्स then the product fx and f1x changes sign from minus to plus। अगर fx का रियल रूट अल्फा है तो fx इंटू f1x में क्या होना चाहिए? चेंजेस साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस व्हेन x इंक्रीजेस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा। ठीक, ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो सीक्वेंस को बोलेंगे हम स्टर्म सीक्वेंस। तो चलिए अब देखते हैं कैसे बनाए हम स्टर्म सीक्वेंस किसी पॉलिनोमियल का अगर दिया हो तो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। एनी पॉलिनोमियल fx with real coefficients and without multiple roots has a Sturm sequence। कोई भी पॉलिनोमियल जिसके रियल कोफिशिएंट हो और रूट मल्टीपल ना हो तो उसका हम लोग स्टर्म सीक्वेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सपोज fx इज ए गिवन पॉलिनोमियल, सपोज fx is a real polynomial having no multiple root। तो हम लोग क्या करेंगे? fx के लिए स्टर्म सीक्वेंस बनाएंगे। सो सेट f नॉट x टू बी fx। ठीक है, और f1x क्या ले लें? f1x हम ले रहे हैं f डैश x, यानी fx का डेरिवेटिव।
आपको पता है कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है और एफ एक्स में कॉमन रूट क्या होते हैं, जो रूट कई बार रिपीट करते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एफ एक्स के अंदर रूट रिपीट नहीं कर रहे तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के अंदर भी रूट क्या होंगे, कॉमन रूट नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर एक बार और बता दीजिए सर। अच्छा देखो, मान लो एफ एक्स के अंदर कोई रूट रिपीट कर रहा है, मान लो अल्फा एफ एक्स में 2 बार आ रहा है, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एस माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू सम पॉलिनोमियल जी एक्स। सपोज अल्फा हैज मल्टीप्लिसिटी 2 इन एफ एक्स, तो यानी एफ एक्स को हम एक्स माइनस अल्फा से 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, यानी एफ एक्स का एक फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर। तो एफ एक्स कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, जहां पे अल्फा जी एक्स का रूट नहीं है। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? जी यस। एक्स लिखना है वहाँ पे जरूरी हो, नहीं भी तो लिख सकते हैं, सिर्फ अल्फा रूट है तो। मतलब अल्फा तो एक रूट है, और भी तो रूट हो सकते हैं ना। यस सर समझ गए। जी एक्स तो कांस्टेंट भी हो सकता है। यस सर बट अगर समझ गए। अल्फा रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जी एक्स। जी एक्स में भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल इफ एफ एक्स हैज नो अनदर रूट, इट में बी वन, जी एक्स में भी वन। अच्छा, लेकिन अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 2 एक्स माइनस अल्फा इंटू जी एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स। इसका मतलब अगर एक्स के अंदर मल्टीपल रूट हैं तो एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स का भी फैक्टर होगा और एक्स माइनस अल्फा एफ डैश एक्स का भी फैक्टर होगा। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यस सर। इसका मतलब अगर हमने पहले से ही ले लिया मल्टीपल रूट नहीं है तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स में कॉमन रूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस का कंस्ट्रक्शन है उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव पॉलिनोमियल्स ऑफ स्टार डू नॉट हैव कॉमन रूट, कॉमन रूट नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहला क्या लिया, हमने पहला लिया एफ नॉट एक्स और दूसरा लिया एफ वन एक्स जो कि डेरिवेटिव है एफ एक्स का, और हम ये मान के चल रहे हैं कि एफ एक्स हैज नो मल्टीपल रूट, तो दोनों में कॉमन रूट नहीं मिलेगा। अब है तीसरा क्या लें हम, एफ थ्री एक्स क्या लें, तो उसके लिए हम ये लिख रहे हैं डिवाइड, so this part you may just for understanding divide fx by f1x and take the remainder. With reversed sign for f2x, ठीक है। तो f2x कैसे लेना है, हम लोग fx को डिवाइड करेंगे f डैश x से, ठीक है। क्या करेंगे, fx को डिवाइड करेंगे f डैश x से, तो क्या आएगा हमारा क्वोशिएंट आएगा सम q1x आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा r1x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं fx को, fx को डिवाइड करें तो fx को लिख सकते हैं f डैश एक्स इंटू क्यू वन एक्स प्लस r1x। यहां तक क्लियर है? देन व्हाट विल यस बी f2x, सो f2x इज व्हाट, माइनस ऑफ r1x। f2x कैसे चूज करेंगे, माइनस ऑफ r1x लेंगे। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? हमने एक पॉलिनोमियल लिया fx, उसका डेरिवेटिव लिया f डैश एक्स, उसके बाद हमने f डैश एक्स से fx को डिवाइड किया, कुछ रिमाइंडर आया, मान लो r1x आया, r1x का जो नेगेटिव है उसी को हमने लिया f2x। इज इट ओके? हम एग्जाम्पल करके आपको दिखाएंगे, बट अभी क्या आपको ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यस सर। अभी ये भी क्लियर होगा कि ये सीक्वेंस हम बना क्यों रहे हैं, ठीक है, और इसका क्या यूज है, दैट विल बी क्लियर विद इन सम टाइम। बट सी वंस अगेन द सीक्वेंस इज, पहले हमने एफ एक्स लिया, एफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट रियल हैं और कोई मल्टीपल रूट नहीं है।
फिर हमने f1x लिया, f1x में क्या किया, f का डेरिवेटिव लिया, f डैश x। फिर तीसरा टर्म हमको f2x डिफाइन करना है, क्या करेंगे, f डैश x से fx को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया r1x, उस रिमाइंडर का निगेटिव वैल्यू जो आई वो f2x आई। और अब हम यही प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी हम f2x से f1x को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का नेगेटिव वैल्यू जो है वो f3x देगा। मान लो इस तरह से बढ़ते हुए हम लोगों ने पॉलिनोमियल f के -1 और f के डिफाइन कर लिया। सो इफ द पॉलिनोमियल if the polynomial if the polynomials fk minus 1 x and fkx have already been defined then fk plus 1x will be the remainder with reverse sign after dividing fk minus 1 x by fkx। तो वही काम करना है, अगर दो टर्म डिफाइन है तो एक से दूसरे को हम बाद वाले से पहले वाले को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसका साइन चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, एंड इन दिस वे वी विल गो ऑन डिफाइन दिस थिंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एफ के -1 किससे किसको डिवाइड किए, देखिए polynomial this and this have been already been defined, then fk plus 1 will be the remainder, ये remainder होगा after dividing fk minus 1x। तो fk minus 1x को हम लोग डिवाइड किए तो fk minus 1x को लिख सकते हैं fkx into some quotient, so let me call it qkx plus remainder क्या है, नेगेटिव ऑफ जो नेक्स्ट टर्म है उसका नेगेटिव, यानी रिमाइंडर हुआ fk plus 1x। ठीक है, माइनस साइन के साथ, रिमाइंडर में सब प्लस साइन के साथ लिखा जाता है क्योंकि एफ के प्लस 1 रिमाइंडर का नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने एफ के प्लस 1x माइनस के साथ लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आपको एफ के -1 पता है, एफ के पता है, तो रिमाइंडर पता लग गया। अच्छा, ऐसा करने से एक और फायदा हुआ कि देखिए इस टर्म सीक्वेंस में एक कंडीशन दी हुई थी कि अगर किसी पॉइंट पर कोई वैल्यू 0 आ जा रही है, यानी अल्फा इज ए रियल रूट, थर्ड कंडीशन देखिए, अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ 1 ऑफ एफ के एक्स, then fk minus 1 alpha and fk plus 1 alpha have different signs। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि fkx का रूट एक अल्फा आ गया तो हम x की जगह पे अल्फा रख देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म जैसे ही 0 होगा तो fk minus 1 अल्फा और fk plus 1 अल्फा का साइन भी रिवर्स्ड हो जाएगा। तो इस टर्म सीक्वेंस की ये कंडीशन यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, और लास्ट पॉलिनोमियल देखिए, लास्ट पॉलिनोमियल इस तरह डिवाइड करते करते जब हम जाएंगे तो लास्ट पॉलिनोमियल जो बचेगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बचेगा, क्योंकि हर बार डिग्री एक एक कम हो रही है। तो जब लास्ट पॉलिनोमियल पे पहुंचेंगे तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का तो कोई रियल रूट होगा नहीं। ठीक, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और क्योंकि सक्सेसिव पॉलिनोमियल में हमने शुरू में ही लिया है कि पॉलिनोमियल के रूट रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सक्सेसिव पॉलिनोमियल में कॉमन रूट नहीं आएगा। और इसी तरह से क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है इसलिए फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और हम इस तरह से किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का स्टर्म पॉलिनोमियल बना सकते हैं। चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस कम टू वन एग्जांपल। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और उसका स्टर्म पॉलिनोमियल हम निकालते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1।
इसका हम लोग स्टर्म सीक्वेंस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टर्म सीक्वेंस के पॉलिनोमियल कोई यूनिक पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर इसका कुछ मल्टीपल ले लीजिएगा, जैसे हमने एफ नॉट डिफाइन किया, एफ वन डिफाइन किया, एफ टू डिफाइन किया, एफ टू का कोई 2 टाइम्स एफ टू भी ले लिए, तब भी वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ बेसिकली जो कंडीशन है वो साइन की कंडीशन है, पॉजिटिव नेगेटिव होने की, रूट कॉमन नहीं होने की। तो उसका 2 टाइम्स भी ले लेंगे तब भी वो उस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो एफ एक्स हमने मान लीजिए ये सीक्वेंस लिया, अब हमको सीक्वेंस डिफाइन, एफ एक्स हमने एक पॉलिनोमियल लिया, अब हमको स्टर्म सीक्वेंस डिफाइन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एफ नॉट एक्स, क्या लें इसको बताइए, तो जो अभी ऊपर बताया उस हिसाब से एफ नॉट एक्स क्या होता है, नहीं अंत, फिर से देखिए, एफ नॉट एक्स क्या एफ एक्स लेंगे, के बराबर। एफ एक्स के बराबर लेंगे, एफ नॉट एक्स हो जाएगा एफ एक्स, यानी हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 1। और एफ वन एक्स क्या होता है, एफ एक्स का एफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, तो ये हो गया 3x² प्लस 6x माइनस 1, सॉरी 1 तो आएगा नहीं, हाँ चलिए 1 हटा दिया जाए, ये हो गया। अब हमको अगर एफ नॉट पता है और एफ वन पता है तो एफ टू कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ एफ टू कैसे निकालेंगे। फिर एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स को एफ डैश एक्स से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें नेगेटिव साइन, मतलब साइन चेंज करके वही एफ टू हो जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, 3x² प्लस 6x से डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 1। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, x/3 टाइम्स जाएगा, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x²। ठीक है, चेक करते रहिए, कहीं मिस्टेक होगी तो बताइएगा, माइनस, दिस इज माइनस, सो दिस इज x² माइनस 1। एग्री और नॉट, अब क्या करें, प्लस 1/3 कर दें, सो दिस इज x² plus 2x. Is it okay? And with minus sign, so it is minus 2x minus 1. So what will be f2x? What will be f2x? Remainder कितना है? 2x plus 1। Yes, f2x will be 2x plus 1. Now what is f3x? अब क्या करेंगे हम लोग, 2x plus 1 को डिवाइड करेंगे, 2x plus 1 को, जीसीडी निकालने में भी यही काम करते हैं, जीसीडी निकालने में हम लोग रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं या रिमाइंडर के माइनस से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग रिमाइंडर के माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड करेंगे, f2x से डिवाइड करेंगे f1x को, सो दिस इज 3x² प्लस 6x। ओके, सो दिस इज x/3 इंटू 2, सो दिस इज, नहीं हमको चाहिए 3 चाहिए, सो 3 एंड यहाँ पे 2। ओके, लेट मी करेक्ट इट, टू बाई 3। ठीक है, सो दिस इज, oh sorry, 3/2, once again I did the same mistake, 3x/2, so it is 3x² plus 3/2x minus, cancel and then minus। ठीक है, और ये कितना हो गया, 6, 12 minus 3, so it is 9x/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 9/2 लाना है, तो 9/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, so it is 9/2x plus 9/4, so the remainder is minus 9/4, remainder is minus 9/4, so यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4। तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल भी इसका लिख सकते हैं, यानी 4/9 से मल्टीप्लाई करके 1 भी ले सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं। सो दिस इज स्टर्म सीक्वेंस।
दिस इज स्टर्म सीक्वेंस फॉर द पॉलिनोमियल fx। इस पॉलिनोमियल के लिए एक स्टर्म सर सीक्वेंस। जीसीडी क्या हो जाएगा इस फंक्शन में दोनों का? क्या चीज? जैसे ये दोनों को डिवाइड किया ना, इसमें जीसीडी क्या हो जाएगा ये दोनों का? ये जो f3x आएगा ना, एक्चुअल में यही जीसीडी होगा। जो मतलब रिमाइंडर आएगा। हाँ, जो लास्ट वाला आएगा ना वो जीसीडी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको किसी पॉलिनोमियल के लिए चेक करना शुरू करना है, तो स्टर्म पॉलिनोमियल निकालना है, तो बिना ये चेक किए कि उसका रूट रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। तो अगर जीसीडी आपका, जीसीडी क्या होगा, जीसीडी अगर आपका कुछ पॉलिनोमियल बचेगा तो इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल बचेगा वो उसके जो रूट्स हैं वो रिपीट करेंगे, वो सब में होंगे। ठीक है ना, कॉमन है ना वो। तो वो रूट क्या होंगे, मान लीजिए हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपका प्रोसेस तो रुक गया जाके, है ना, यानी डिवीजन हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि रूट कॉमन है, डिवीजन पूरा पूरा हो जाएगा, इसका मतलब रूट कॉमन था। तो इसलिए अगर ये चेक करने की हमको जरूरत नहीं है किसी पॉलिनोमियल के लिए कि उसमें रूट रिपीट हो रहा है या नहीं, हम उसका सीधा ये सीक्वेंस निकालना शुरू करेंगे, लास्ट में हमको अपने आप पता लग जाएगा कि रूट रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक। सर एक क्वेश्चन स्टेप वाइज बना के दिखा सकते? ये तो स्टेप बाय किया ना हमने। सर वो जो जैसे रूट रिपीट कर रहा है या नहीं ऐसे करके। रूट रिपीट हमको निकालना ही नहीं है। मान लो कर, जो क्वेश्चन यूजुअली स्टर्म सीक्वेंस बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया गया है, विदाउट मल्टीपल रूट, एनी पॉलिनोमियल fx with real coefficient and without multiple root has a sturm sequence। ठीक है, बाई चांस आपको कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिल गया जिसमें रूट रिपीट कर रहा है, और रूट निकालना तो आसान नहीं है पॉलिनोमियल का, तो आप डायरेक्ट स्टर्म सीक्वेंस बनाना शुरू कीजिए। लास्ट में आप देखेंगे कि आपकी प्रोसेस में सीक्वेंस बचे, मतलब आपका जब लास्ट स्टेप पे आएंगे तो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल रह जाएगा। हाँ। अच्छा चलिए एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करके इसको देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल fx ले रहे हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक, अब हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स में क्या आया, 2x माइनस 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स से डिवाइड करेंगे, यानी 2x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यही प्रोसेस है हमारी। अब क्या आएगा, x बाई 2 जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एग्री, यस x square minus 2x, so this minus minus will cancel, minus 2x will become plus, और यहाँ पे फिर आ गया माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस 1 टाइम्स लिख दिया, माइनस 2x प्लस 4, और ये रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो, ये हो गया मतलब कि उसका कॉमन फैक्टर होगा दोनों कॉमन में। फैक्टर, f1x हो गया ये, एंड इस तरह से f2x जब हम देखेंगे तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस में ये आ गया, इसका मतलब स्टर्म सीक्वेंस नहीं बन रहा है, और यहाँ पे रूट रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ऊपर रूट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो आता है ये कॉमन, ये क्या बता रहा है, ये रूट रिपीट कर रहा है, तभी तो डिवाइड हो गया। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है, आप इसको बनाना शुरू कीजिए, लास्ट में जाके आपको अपने आप पता लग जाएगा कि उसका रूट रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर रूट रिपीट नहीं कर रहा होगा तो स्टर्म सीक्वेंस मिलेगा, नहीं तो ये रिमाइंडर इस तरह से 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका यूज क्या है हम लोग देखते हैं आगे।
अभी तक हमने स्टर्म थ्योरम स्टेट नहीं किया है, एक और डिफिनीशन देके हम स्टर्म थ्योरम स्टेट करते हैं। Definition. If a real number C is not a root of the given polynomial, अच्छा एक सेकंड, एक चीज और हम स्टेट कर दें। हमने अभी जब स्टेटमेंट दिया तो हमने कहा कि ये लास्ट वाला जीसीडी होगा, बट अगर लास्ट वाला 0 आ रहा है तो लास्ट वाला जीसीडी नहीं होगा, उसके ऊपर वाला जीसीडी होगा। जैसे ये 2x-4 आया ना, तो ये जीसीडी होगा, बाकी पहले जितने आए हैं सबका जीसीडी ये आएगा। सर लेकिन हम लोग जीसीडी जब निकालते थे तो पूरा लास्ट टर्म कट जाता था। हाँ तो लास्ट टर्म तो कटा ना, F2x कटा आपका, लेकिन जीसीडी कौन होगा? जिससे कटा वो ना जीसीडी को, तो 2x-4 से जीसीडी को 9/4 जो रिमाइंडर रह गया इसमें 9/4 सबको डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको जीसीडी बोल रहे हैं। एक्चुअल में जीसीडी 9/4 क्या है? 9/4 जो है आपका ये यूनिट एलिमेंट है, तो यूनिट एलिमेंट जीसीडी होने का मतलब जीसीडी 1 है। 9/4 यूनिट क्यों है? क्योंकि हम लोग रियल फील्ड के ऊपर है ना, रियल रिंग क्या है? रियल नंबर की रिंग है, तो 9/4 एक यूनिट एलिमेंट है, 1 आता है, इसलिए जीसीडी 9/4 या 1 इसको बोल सकते हैं। तो जीसीडी सबका 1 है, कॉमन जीसीडी 1 है, यानी कोई कॉमन रूट नहीं है। ठीक है ना? 1 देखो, 1 क्यों जीसीडी हम कह रहे हैं? क्योंकि अब 1 से आप डिवाइड करोगे, 9/4 से आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, 9/4 से आप 2x+1 को डिवाइड कर सकते हो ना, अब रिमाइंडर 0 आएगा। डू यू एग्री? सो 9/4 इज द जीसीडी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम डिवाइड करते गए और डिवाइड करने के बाद 0 आ गया। तो एक्चुअल में आप अगर सीक्वेंस देखेंगे तो आपको सीक्वेंस यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 0 हो गया ना, तो ये जीसीडी है, 2x-4 इज द जीसीडी। Am I clear in the sense? हम सीक्वेंस को कहां तक स्टॉप कर रहे हैं? जहां पर ये नॉन जीरो नंबर आ रहा है, ये रिमाइंडर नॉन जीरो आया, वहां तक स्टॉप कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना? तो ये जो नंबर आया है ये एक्चुअल में जीसीडी है। और ये देखिए, अगर कॉमन फैक्टर्स होंगे तो ये कट जाएगा, पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा लास्ट में। तो आप जान सकते हैं वहां पे जहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे रूट रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो टर्म होगा वो एक्चुअल में सबका जीसीडी होगा, सब में कॉमन होगा। सो रूट रिपीट हो रहा है, यानी स्टर्म सीक्वेंस नहीं बन सकता। चलिए एक डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए रियल नंबर c इज नॉट ए रूट ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल fx, मान लीजिए fx एक पॉलिनोमियल है और c इसका रूट नहीं है, एंड स्टर्म सीक्वेंस for fx is f0x is equal to fx, f1x up to fsx। ठीक है, हमने क्या क्या माना? c एक रियल नंबर है जो कि fx पॉलिनोमियल का रूट नहीं है, और fx पॉलिनोमियल के लिए एक स्टर्म सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है, fx, f1x, f2x up to fsx। ठीक, now take the set of real numbers, take the set of real numbers fc, f1c up to fsc, delete all numbers equal to 0 and denote by wc
the number of variations in sign in the remaining sequence. ठीक है, ये समझ में आ रहा है जो हमने लिखा? सी मान लीजिए कोई रूट नहीं है एफ का, तो अब इस टर्म सीक्वेंस में सब जगह सी रख दिया। सी रखने के बाद क्या होगा कि कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कुछ निगेटिव आएगी, कुछ जीरो भी आ सकती है। ठीक है, तो जो जीरो वाली वैल्यू थी उसको हमने छोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन निगेटिव है। तो डब्ल्यू सी क्या है? नंबर ऑफ वेरिएशंस इन साइन। जैसे मान लो कि हमने सी की वैल्यू रखी, और सी की वैल्यू रखने के बाद पहले +2 आया, फिर -1 आया, फिर कुछ माइनस समथिंग सपोज करिए -2 आया, और फिर 0 आ गया, फिर 3 आ गया, इस तरह से टर्म आया। तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ, 0 छोड़ दिया, और फिर पॉजिटिव हुआ। तो वेरिएशन ऑफ साइन का मतलब है एक बार साइन यहाँ चेंज हुआ और एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ यहाँ पे। तो वेरिएशन ऑफ साइन जो है डब्ल्यू सी का मतलब वेरिएशन ऑफ साइन है। कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार साइन चेंज हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हम अभी और एग्जाम्पल्स इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम स्टर्म थ्योरम का स्टेटमेंट ले लेते हैं, और फिर जो ऊपर एग्जाम्पल किया था जिसके लिए हमने स्टर्म सीक्वेंस निकाला था उसके लिए ये काम करके देखते हैं। सो लेट अस कम टू द स्टेटमेंट ऑफ स्टर्म थ्योरम। स्टर्म थ्योरम, if the real number a and b such that a is less than b are not the roots of a polynomial fx which does not have any multiple root. Any multiple roots, then WA is greater than equal to WB, and the difference WA minus WB is equal to the number of real roots of fx in the interval AB. एक बार फिर से देखिए, if the real number a and b where a is less than b are not the roots of the polynomial fx which does not have any multiple root, then WA is greater than equal to WB. WA क्या है? वेरिएशन ऑफ चेंज ऑफ साइंस। किसके साइन का? जो fx के करस्पॉन्डिंग स्ट्रम सीक्वेंस मिलेगा उसमें जो साइन का वेरिएशन हो रहा है वो WA है एट ए पॉइंट ए, और इसी तरह से WB क्या है? उसी सीक्वेंस का एट ए पॉइंट B x इक्वल टू B पर जो वेरिएशन ऑफ साइन हो रहा है वो WB है।
तो ये कह रहे हैं अगर a b से छोटा है तो WA विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू WB, और इनका जो डिफरेंस है WA माइनस WB वो ये बताएगा कि उस इंटरवल AB के अंदर कितने उस पॉलिनोमियल के रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स कितने आ रहे हैं उस पॉलिनोमियल के उस इंटरवल के अंदर। तो चलिए इस काम को हम लोग करके देखते हैं अपने एक सैंपल पे। इसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट हम लोग एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं। तो अभी हमने एक पॉलिनोमियल लिया था, देखते हैं उस पॉलिनोमियल को फिर से, जिसके लिए हम लोग ने स्टर्म सीक्वेंस भी बनाया था। तो पॉलिनोमियल था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। सो द पॉलिनोमियल वाज x क्यूब fx is equal to x cube plus 3x square minus 1, ठीक है। और दिस वाज योर f नॉट x, और फिर हमने निकाला f1x 3x स्क्वायर प्लस 6x, फिर हमने इसके बाद निकाला f2x वाज 2x प्लस 1, और फिर हमने निकाला f3x वाज 9/4, ठीक। अब देखिए स्टर्म थ्योरम ये कह रही है कि हम लोग को वेरिएशन ऑफ साइन देखना है इस पूरे सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, f0x से स्टार्ट हुआ, यहाँ से f0x, फिर f1x, f2x एंड f3x, ठीक है। इस सीक्वेंस में साइन का वेरिएशन क्या है ये देखना है। तो चलिए हम एक टेबल की तरह इसको लिख लेते हैं, 2 3 और ये चौथा, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल बन गया। अब अगर देखिए हमको पूरे रियल लाइन पे देखना है कि कितने रियल रूट्स आएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि x को पहले माइनस इन्फिनेटिव लेते हैं और x को प्लस इन्फिनेटिव लेते हैं। ये थ्योरम क्या कह रही है, एक्चुअल में रियल नंबर के लिए कह रही है, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे रियल लाइन पे कितने रूट आएंगे। तो एक बार हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव, और एक बार लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनेटिव, और देखते हैं कितना साइन का चेंज हो रहा है। तो x को जब हम माइनस इन्फिनेटिव ले जाएंगे तो इसमें जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसी के साइन को देखने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी टर्म उससे छोटे हैं, और ये इन्फिनिट की तरफ जब जाएगा तो मेन साइन इसका जाएगा। तो x को अगर हम माइनस इन्फिनेटिव की तरफ ले जाएंगे तो आप fx देख सकते हैं क्या होगा, निगेटिव होगा। सो fx माइनस हो गया। f1x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। f2x क्या होगा, निगेटिव जाएगा। एंड f3x क्या जाएगा, f3x फिर पॉजिटिव जाएगा। इज इट ओके? सर कैसे चेक किए? हाँ, हम हाईएस्ट कोफिशिएंट का साइन देख रहे हैं। अगर x को जब हम इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट की बात कर रहे हैं तो वो सारा साइन डिपेंड करेगा हाईएस्ट कोफिशिएंट का साइन क्या है, क्योंकि ये टर्म भी इन्फिनिट की तरफ जाएगा ना। तो अब देखिए ये जो टर्म है x क्यूब fx, अगर x अगर माइनस इन्फिनिट की तरफ जाएगा तो ये टर्म किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिट जाएगा। सो द साइन विल बिकम माइनस। और f1x का साइन किधर जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट टर्म इसका x स्क्वायर है, पॉजिटिव है ये, तो ये प्लस इन्फिनिट की तरफ जाएगा। f2x में साइन किधर जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। एंड f3x की तरफ साइन किधर जाएगा, यहाँ कांस्टेंट है ये, तो इसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। डू यू एग्री? यस सर। अब देखिए प्लस के लिए रखते हैं, प्लस में fx का साइन भी पॉजिटिव, f1x का साइन भी पॉजिटिव, f2x भी पॉजिटिव एंड f3x भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम w निकाल रहे हैं माइनस इन्फिनेटिव के लिए, तो कितना साइन में चेंज हो रहा है, एक साइन में चेंज यहाँ पे हो रहा है, एक चेंज, दो चेंज और तीन चेंज हो रहा है, तो ये आया 3। और अगर नीचे देखें तो साइन में कितना चेंज हो रहा है, प्लस इन्फिनेटिव के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है, सब प्लस रह गया, तो आया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ
रियल रूट्स आर 3 माइनस 0 दैट इज 0, तो दैट इज 3। तो इस पॉलिनोमियल के जो रियल रूट्स हैं वो 3 होंगे, ठीक है ना। लेकिन यही काम हम अगर इंटरवल पे करेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि इस पार्टिकुलर इंटरवल के ऊपर कितने रूट इसके आ रहे हैं। चलिए हम लोग फिर से करते हैं इस काम को, और यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। चलिए, तो एफ एक्स हमारा क्या था? एफ एक्स था हमारा 3x क्यूब प्लस 3x² प्लस 1 था, ये एफ एक्स की वैल्यू थी। f1x की वैल्यू कितनी थी? 3x² प्लस 6x, ये थी f1x की वैल्यू। और फिर f2x की वैल्यू थी 2x प्लस 1 थी, एंड फिर f3x की जो वैल्यू थी वो 9/4 थी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 9/4 थी, वो रिमाइंडर था सर। माइनस 9/4 रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर का नेगेटिव हमको लेना है, तो हमने 9/4 लिया, ठीक ना। रिमाइंडर जो आया उसका नेगेटिव वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। चलिए, तो अब फिर से देखते हैं हम लोग, अब पार्टिकुलर रेंज पे देखते हैं। सर x³ प्लस 3x² माइनस 1। अच्छा, x³ प्लस 3x² माइनस 1, हाँ तो इसको माइनस कर लेते हैं। ओके ओके, लेट अस करेक्ट इट। दिस इज -1, ओके, -1। चलिए, अब एक रेंज में वैल्यू निकाल के देखते हैं किसी इंटरवल पे कितने रूट आएंगे। तो x इज इक्वल टू -3 से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू -3 पे, तो x इज इक्वल टू -3 पे एफ एक्स का साइन क्या आएगा, जल्दी से बताइए। एफ एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक, यहाँ माइनस लिख दिए। इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। इसका साइन क्या होगा -3 पे? नेगेटिव। इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक, सो W ऑफ -3 कितना आया? 3 आया। 3 बार साइन चेंज हुआ, 1 बार, 2 बार और 3 बार, सो दिस इज 3। चलिए, अब x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। x इज इक्वल टू -2 पे एफ एक्स का साइन बताइए। बताइए जल्दी से, एफ एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सेम एज अबव सर। पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव। ध्यान से देखिए, 0 आ रहा है, 0 लिख दिया हमने। चलिए, लिख सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव और 0 अलग से लिखिए, 0 को छोड़ के हमको देखना है, तो 0 आ रहा है तो वहां 0 लिख दीजिए। अब बताइए, f2x नेगेटिव, और बताइए ये पॉजिटिव, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ साइन एट -2, 0 को छोड़ देंगे, प्लस से चेंज हुआ माइनस में, माइनस से चेंज हुआ प्लस में, यानी कितना वेरिएशन हुआ, 2 वेरिएशन, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 वेरिएशन होने का मतलब ये है कि इस रेंज के अंदर यानी -3 से -2 इंटरवल के अंदर इस पॉलिनोमियल का 1 रूट मिलेगा। 1 रूट इस पॉलिनोमियल का इस रेंज के अंदर मिलेगा, यानी रेंज क्या है, -3 से -2, इस रेंज के अंदर 1 रूट मिलेगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हमने टोटल निकाला 3 रूट, रियल रूट है, उस 3 रियल रूट में से 1 रूट यहाँ पे मिलेगा। चलिए और कैलकुलेट करके देखते हैं आगे। अब मान लीजिए x की वैल्यू हम ले लेते हैं -1, तो अब हमको बताइए -1 पे क्या स्थिति है।
x इज इक्वल टू -1। कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? x इज इक्वल टू -1। जल्दी बताइए, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ये क्या है? x नेगेटिव इज, ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो W ऑफ -1 कितना होगा? 2 सर। 2। एंड चलिए अब x की वैल्यू लेते हैं, 0 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों W के बीच में डिफरेंस कितना है? 0। इन दोनों W के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। तो इसका मतलब नो रूट, इस रेंज में कोई रूट नहीं मिलेगा, यानी -1 से -2 के बीच में कोई रूट नहीं है इस पॉलिनोमियल। अब x इज इक्वल टू 0 देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे ये नेगेटिव हो गया, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। सो व्हाट इज वेरिएशन ऑफ साइन? कितना बार चेंज हुआ साइन? एक बार एक बार चेंज हुआ। सो दिस इज 1। ठीक है, यहाँ 1 होने का मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के अंदर 1 रूट मिलेगा। यहाँ पे एक रूट मिलेगा, किस रेंज के अंदर? -1 से 0 के बीच में इस पॉलिनोमियल का एक रूट मिलेगा। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो 3 रूट हमको चाहिए, एक रूट यहाँ पे मिला, एक रूट यहाँ पे मिला, और आगे देखते हैं किस इंटरवल पे रूट मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 पे देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा? ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो W ऑफ 1 कितना आया? 0। और ये 1 था, इसका मतलब 1 रूट यहाँ पे भी मिलेगा, 1 रूट यहाँ मिलेगा। कहाँ पे है ये जगह? 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि रूट का लोकेशन क्या क्या है। रूट का लोकेशन क्या क्या है? सो दैट इज द यूज ऑफ स्टर्म थ्योरम। समझ में आ रहा है? सर लोकेशन हम लोग गेस से ही करेंगे नंबर ना, मतलब कुछ मान लीजिए सर x इक्वल टू 10 से शुरू करते हैं सर। हाँ, गेस सही करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, एनी डाउट एनीवेयर देन यू मे आस्क। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लेंगे, उसका हम लोग स्टर्म सीक्वेंस बनाएंगे, और स्टर्म सीक्वेंस बनाने के बाद हम लोग -∞ प्लस ∞ करके देख लेंगे टोटल कितना आपको रूट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, रूट मिलने के बाद हम लोग पर्टिकुलर इंटरवल में कितना रूट मिल रहा है, ए और बी, किसी इंटरवल में आपको देखना है कितना रूट मिल रहा है, तो दोनों पे उसकी वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उससे आपको पता लग जाएगा कि इस इंटरवल के अंदर इसका इतना रूट है। ठीक है ना? एंड इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट इट।